गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बजे है और मैं मॉर्निंग वॉक करने आया हूँ। सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ। विषय खूब खास है तो विलम्ब ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न आता होगा, क्या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कभी मिले होंगे, और मिले भी होंगे तो उनमें क्या बात हुई होगी। बाबा साहब और बोस समकालीन थे तो वे एक साथ क्यों नहीं आए। ऐसे अनगिनत सवाल लोगों के मन में आते ही रहते हैं। देखो, दोनों का ही कार्य एक ही था, लोगों को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करना। सुभाष बाबू अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहते थे और बाबा साहब अंग्रेज़ों ने जिन गुलामों को गुलाम बना के रखा था, उन गुलामों ने जिन मूल निवासियों को गुलाम बना के रखा था, उनको आज़ाद करना चाहते थे। अंग्रेज चले भी जाते तो बाबा साहब जिस समाज के लिए कार्य करते थे वो समाज गुलाम ही रहता। बाबा साहब ने अपने समाज के लिए कार्य करते करते अंग्रेज़ों के बैड नीतियों को भी दुनिया के सामने लाया है। उन्होंने अपने लेखनी द्वारा अंग्रेज़ कैसे भारत को निचोड़ निचोड़ के सारा धन लंपास कर रहे हैं ये दुनिया को दिखाया। रुपए की समस्या में उन्होंने अंग्रेज़ों की नीति को नगना कर दिया था, वो भी उन्हीं के देश में जब वे पढ़ाई करने गए थे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था तब वे बेचैन से थे। नेताजी भारतीय फौज को ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष के लिए संगठित कर रहे थे। सुभाष बाबू ने बम्बई आकर मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और सावरकर से 22 जुलाई 1940 को मुलाकात की थी। सुभाष चंद्र बोस प्रस्तावित संघ के स्वीकार करने के एकदम खिलाफ थे और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी इसके विरोधी थे। इसलिए सुभाष बाबू ने उनके साथ एकजुट होने का अवसर जाना होगा। संघ के मुद्दे पर विचार विमर्श के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने सुभाष बाबू से पूछा कि क्या आप चुनाव में कांग्रेस के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उनका उत्तर नकारात्मक था। तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने सुभाष बाबू से पूछा कि अछूतों की समस्या पर उनकी पार्टी का सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होगा। सुभाष बाबू के पास कोई युक्तिवाद नहीं था। अंततः बातचीत वही समाप्त हो गई। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जातिवाद के सख्त। उस समय दलितों को कोई भी अधिकार नहीं थे। उन्हें सार्वजनिक जगह पर पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। उन्हें संपत्ति जुटाने का भी अधिकार नहीं था। खस्ती हालतों में जी रहा था बहुजन समाज। ऐसी स्थिति होते हुए भी सुभाष चंद्र बोस ने जापान में अपने एक भाषण में कहा था, जातिवाद अब देश के लिए कोई भी बड़ी समस्या नहीं रही। जातिवाद अब खत्म हो रहा है। सुभाष बाबू इसे कुछ और नज़रिए से देख रहे होंगे, या फिर उन्हें लगता होगा कि राजकीय क्रांति के बाद सामाजिक क्रांति आएगी, जैसा बाल गंगाधर तिलक का मानना था। लेकिन वो वाली राजकीय क्रांति सवर्णों के लिए थी। सवर्णों ने बहुजनों को गुलाम बना के रखा था और सवर्णों को अंग्रेज़ों ने, मतलब एक साथ दो क्रांतियाँ हो रही थी। लेकिन उस बात को 70 साल हो चुके हैं, लेकिन जातिवाद अभी तक कुछ इलाकों में बचा है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में। मैं जब भी अपने गांव जाता हूँ मुझे आज भी जातिवाद की जड़ें दिखाई देती है। बड़े तौर पर नहीं, लेकिन आज भी गांव में मारवाड़ा, मांगवाड़ा जैसे जाति सूचक शब्द मेरे कान को चुभते हैं। इसी कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुजनों को गांव छोड़ो और शहर की ओर चलो इसका संदेश दिया था। खैर, सुभाष बाबू की लड़ाई ब्रिटिशों के खिलाफ थी और हमारी हजारों सालों की जाति व्यवस्था और गुलामगिरी के खिलाफ, विषमता के खिलाफ थी। हर कोई अपनों के लिए ही लड़ता है, लेकिन बाबा साहब अपनों के साथ साथ दूसरों के लिए भी लड़े और आज उनके अनुयायी लोकतंत्र के लिए, जिसे बाबा साहब ने ही इस देश में लाया था। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के ज़रिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चलो मिलते अगले वीडियो में। जय भीम।